हाय एवरीवन, वेलकम टू बंधु एकेडमी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आज हम लोग बीसीटेट के हिंदी पेडागोजी के थ्योरी को जानेंगे। और इसके थ्योरी में हम बहुत सारे से प्रश्न बनते हैं, जो भाषा अर्जन और जो भाषा अधिगम है, इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके थ्योरी को जानेंगे। जब इसको थ्योरी को हम लोग समझ लेंगे तो इससे बनने वाले सारे प्रश्न हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। और आज का ये वीडियो छोटा होने वाला है बट यूज़फुल है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे भाषा अर्जन क्या होता है। भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम अपने आसपास के वातावरण, माता पिता और अपने से बड़ों व्यक्तियों के संपर्क में रहकर भाषा को सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया है कि भाषा अर्जन, जो भी भाषा हम अर्जित करते हैं अपने आसपास के वातावरण या माता पिता या अपने बड़ों से, जो भी अपने भाषा सीखते हैं अपने फैमिली में, वही उसको अर्जन कहा जाता है, वही भाषा को अर्जन कहा जाता है। ठीक है, जो हम लोग प्रतिदिन अपने परिवार में अपने बड़ों से सीखते हैं, जो जैसा वो बोलते हैं वैसा हम जो सीखते हैं उसी को हम भाषा अर्जन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि अब भाषा अधिगम है। भाषा अधिगम किसे कहते हैं? जैसा कि इसमें ये बताया गया है कि भाषा अधिगम भाषाओं जिन भाषाओं को सीखने के लिए औपचारिक साधनों का प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ जिसे सीखने के लिए नियम और ग्रामर होती है, उसे हम भाषा अधिगम कहते हैं। यहाँ पर ये बताया गया कि भाषा अधिगम को सीखने के लिए औपचारिक साधन में जैसे हमारे विद्यालय आ गया और स्कूल आ गया, बुक आ गए, और यहाँ पर ग्रामर आपको आना चाहिए, उसके नियम रूल को समझेंगे तभी आप भाषा अधिगम कर पाएंगे। यहाँ पर जैसे कि आप एक नियम में बंध जाएंगे तभी जाकर आप भाषा अधिगम को समझ पाएंगे। तो इससे बहुत सारे भी प्रश्न बनते हैं भाषा अधिगम से। ये रूल से रिलेटेड होते हैं सारे याद भाषा अधिगम। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि भाषा अर्जन एवं भाषा अधिगम में अंतर क्या होता है। अगर हम लोग इस अंतर को समझ जाएंगे तो इससे बनने वाले प्रश्न में हम लोग आसानी से इसको हम लोग कर लेंगे। तो इसको हम लोग पहले समझते हैं। भाषा अर्जन, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर क्या होता है, इस दोनों में अंतर क्या होता है। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि भाषा अर्जन अचेतन होता है या अवचेतन भी कह सकते हैं, और भाषा अधिगम सचेतन और चेतन होता है। भाषा अर्जन अचेतन किसे कहते हैं? जैसे कि हम अपने परिवार में जानते हैं कि कितने लोग हैं, उन लोगों का क्या क्या नाम है और वो मतलब किस किस पद पर हैं। जैसे कि दादी जी हैं, बाबा जो बड़े पद पर हैं, ये हम लोग को पता है, तो वो चेतन हमारे वो संज्ञान में मौजूद रहता है। और भाषा अधिगम में ये होता है कि हम अपने स्कूल या विद्यालय में जब पढ़ने जाते हैं तो उस रूल या ग्रामर को सीखते हैं, तो हमारे वो चेतन मन में मौजूद हो जाता है। वो हमारे अंदर जाके वो रूल के हिसाब से हमारे अंदर जा कर के वो समाहित हो जाता है, तो भाषा अधिगम में आता है। और भाषा अर्जन में अनौपचारिक होता है और भाषा अधिगम औपचारिक होता है। अनौपचारिक कैसे होता है? जैसे कि भाषा अर्जन में हम मान सकते हैं अनौपचारिक उसे कहते हैं जैसे कि हमारे घर परिवार हो गया, आसपास के लोग हो गए, दोस्त हो गए और रिश्तेदार में के लोग हैं, तो उसे हम अनौपचारिक करेंगे। अनौपचारिक है क्योंकि वो हमारे अनौपचारिक साधन में आ जाएंगे, और औपचारिक में आ जाएंगे। भाषा अधिगम औपचारिक भी आ जाएंगे। जैसा कि हमें पता है कि औपचारिक साधन में भी आ जाएंगे, जैसे कि स्कूल आ गए, कॉलेज आ गए, बुक हो गए, ग्रामर हो गए, रूल नियम हो गए, ये सब औपचारिक साधन में आ गए। और भाषा अर्जन एक जो है हमारा
पारिवारिक होता है, एक सामाजिक होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने बताया है कि भाषा अर्जन एक पारिवारिक होता है, क्योंकि भाषा अर्जन हम अपने परिवार से ही सीखते हैं और भाषा अधिक हम अपने समाज से सीखते हैं। जैसे स्कूल विद्यालय में जाकर वहाँ पर हम भाषा को अधिगम करते हैं, लर्निंग करते हैं, और यहाँ पे परिवार में हम सीखते हैं भाषा अर्जन। तो इसके ये अंतर हो गए हैं, और भी इसके अंतर हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि भाषा अर्जन ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे कि हम अपने परिवार में जो भी सीखते हैं, बोलते हैं, और उनके जो भी उनके आचरण विचार होते हैं, तो हम अपने भी अंदर वो आचरण विचार को समाहित कर लेते हैं, स्वाभाविक प्रक्रिया में आ जाता है। और भाषा अधिगम में जैसे कि नियमबद्ध प्रक्रिया होती है। जैसे कि हमको इंग्लिश सीखना है तो उसको रूल को सीखेंगे, उसको ग्रामर को पढ़ेंगे, तभी जाकर हमको इंग्लिश आएगा। तो ये नियमबद्ध प्रक्रिया होती है भाषा अधिगम। और भाषा अर्जन जो होती है स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। जैसा कि हमने बताया कि हमारे परिवार में सीख लेते हैं, और इसको भाषा अधिगम नियमबद्ध प्रक्रिया होती है, नियम से बंधी होती है। और भाषा अर्जन मातृभाषा होती है, और भाषा अधिगम दूसरी भाषा होती है। जैसे कि भाषा अर्जन मातृभाषा होती है, जैसे हमारे जो भी घर परिवार में बोली जाती है वो मातृभाषा होती है, और भाषा अधिगम दूसरी भाषा होती है। जैसे कि दूसरी भाषा ये होती है, जैसे हमको इंग्लिश सीखना है, चाहे उर्दू सीखना है, तो विद्यालय में जाकर सीखेंगे, तो ये दूसरी भाषा में आ जाएगी। और ये मातृभाषा जो हमारे भाषा अर्जन में आ जाएगी। तो जैसा कि आप लोगों को ये भाषा अधिगम और भाषा अर्जन के बारे में बता दिया गया है, और इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो इस थ्योरी को एक बार और देख लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।